हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज का हमारा लेक्चर है ग्रीक राइटर्स। जैसे कि आपको पता है कि हम फॉरेन सोर्सेज पढ़ रहे थे और उसके अंदर देख रहे थे कि हमें विदेशों से कौन से सोर्सेज मिलते हैं जिनसे हमें इंडियन हिस्ट्री को बिल्ड करने में या उसकी क्रोनोलॉजी जानने में हेल्प मिलती है। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ ग्रीक राइटर्स के बारे में, यानी कि वो ग्रीक देश से थे जो इंडिया में आए थे या उन्होंने इंडिया के सोर्सेज से लिखा था कुछ जान के, और राइटर्स की बुक पढ़ के, और फिर इंडिया के बारे में उन्होंने कुछ लिखा जिससे हमें आज इंडिया की हिस्ट्री को लिखने में हेल्प मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, लेक्चर नंबर 8, ग्रीक राइटर्स। ये देखिए, ये लूसेंट जी के बुक की ही पीडीएफ है। अगर आप चाहे तो आप हमें बता सकते हैं, मैं शेयर कर दूंगी। देखिए, ग्रीक राइटर्स में सबसे पहले किसका नाम आता है? अलेक्जेंडर का। देखिए, जो अलेक्जेंडर थे उनसे हमें पता चलता है, जो किंग थे वो, उनसे हमें पता चलता है कि उन्होंने भारत पे बहुत सारे इन्वेजन्स किए थे, यानी कि आक्रमण किए थे। लेकिन ये कहीं किसी भी इंडियन सोर्स में नहीं लिखा हुआ है। ये सब हमें किससे पता चला? ये हमें ग्रीक सोर्सेस से ही पता चला कि उन्होंने भारत पे कब आक्रमण किया था और कैसे किया था। उसके बाद कुछ ग्रीक राइटर्स हैं प्री अलेक्जेंड्रन टाइम के। कौन कौन से? एक है स्काइलेक्स, देन हिकेटियस, हेरोडोटस और क्टेशियस। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, स्काइलेक्स कौन था? स्काइलेक्स फर्स्ट ग्रीक राइटर था जिसने इंडिया के बारे में लिखा था, और ये एक ग्रीक सोल्जर था। किसका? डेरियस वन जो राजा था पर्शिया का, उसका एक ग्रीक सोल्जर था। तो इसे डेरियस वन ने भेजा था इंडस रिवर के कोर्स को डिस्कवर करने के लिए और इंडिया के बारे में जानने के लिए। तो उन्होंने अपना ट्रैवल अकाउंट लिखा, यानी कि वो जब भारत आए उन्होंने क्या देखा, इंडस रिवर, इंडस वैली सिविलाइजेशन, या जो लोग वहाँ पे आसपास रहते थे उनके बारे में उन्होंने देखा, पढ़ा, समझा, और फिर उन्होंने अपना ट्रैवल अकाउंट लिखा। ये आज की तरह ही है, जैसे आज लोग कहीं पे भी घूमने जाते हैं और अपना ब्लॉग लिखते हैं, उसी तरीके से। लेकिन जो उनकी नॉलेज थी वो लिमिटेड थी। कहाँ तक? सिर्फ इंडस वैली तक ही लिखा था उन्होंने, वो इंडस रिवर क्रॉस करके आगे नहीं गए थे। देन इट इज़ हिकैटियस मिलेटस। ये जो था ये भी एक ग्रीक हिस्टोरियन और जोग्राफर था, और इनकी जो नॉलेज थी वो भी कहाँ तक लिमिटेड थी? इंडस वैली तक ही थी, यानी कि वो उससे आगे नहीं गए थे। देन इट इज़ हीरोडोटस। देखिए, जो हीरोडोटस था उसे हम कहते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि इन्होंने अपनी सबसे फर्स्ट टेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट लिखा था वो था हिस्टोरिक्स, जो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? पर्शियन और ग्रीक इन्वेजन्स के बारे में। देखिए, वैसे तो वो भारत कभी भी नहीं आए थे, लेकिन उन्हें पता था किसके बारे में? नॉर्थ वेस्ट इंडिया के बारे में, कि जो इंडिया है वो एक नॉर्थ वेस्टर्न कंट्री है और उसमें फ़िलहाल किसका राज चल रहा है? पर्शियन एम्पायर जो है उसका। पर्शियन एम्परर जो है डेरियस वन, अभी वहाँ पे उनका साम्राज्य है। और उन्होंने अपनी किताब में बहुत सारी चीज़ें लिखी कि जो नॉर्दर्न इंडिया है, बीच तत्रपी, यानी कि जो प्रोविंस है डेरियस एम्पायर का, वहाँ पे उन्हें बहुत ही ज़्यादा सम्मान के साथ रखा जाता है। जो मतलब प्रजा है वहाँ की, वहाँ बहुत उनका सम्मान करती है, और हर साल उन्हें 360 टैलेंट गोल्ड डस्ट की चढ़ाते हैं। तो देखिए, हम ना हर बार इन सब चीज़ों को सच नहीं मान सकते। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इन्होंने झूठ भी लिखा था, क्योंकि इतना तो नहीं होता है ना कि मतलब इतना बड़ा चढ़ा के लिख दिया। तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ें सच हों, तो इसीलिए। उसके बाद नेक्स्ट इज़ क्टेशियस। देखिए, जो क्टेशियस था वो कौन था? वो एक ग्रीक चिकित्सक था, ग्रीक फिजिशियन। किसका? पर्शियन एम्परर आर्कटेसस मेमन का। और वैसे तो उनके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी कि वो इंडिया के बारे में जाने और स्टोरीज़ लिखें, लेकिन नहीं लिखा उन्होंने। क्यों? क्योंकि
उनका जो एक अकाउंट था पर्सी का, उन्होंने लिखा था, उसमें उन्होंने इतनी झूठ और इतनी अतिशयोक्तियाँ की है कि अगर मान ले कि हम उनके अकाउंट्स पढ़ने भी लग जाएं तो हम नहीं सोच सकते कि मतलब नहीं मान सकते ना कि ज़रूरी थोड़ी कि सच ही लिखा होगा, क्या पता खुद से क्या डाल दिया। इसीलिए हम उसके अकाउंट्स को इतना ज़्यादा रेफ़र या पढ़ते नहीं हैं। उसके बाद कुछ और जो ग्रीक राइटर्स हैं अलेक्जेंड्रियन टाइम के, वो है नियरकस, वनसिक्टरस और एरिस्टोबुलस। देखिए जो नियरकस था वो क्लासमेट था किसका, अलेक्जेंडर द ग्रेट का, और उनका एडमायरल भी था नेवल फ्लीट का, जो मतलब सेना वगैरह नेवी होती थी उनका एडमायरल भी था, पोस्ट होती है एक तरीके से। तो उसको अलेक्जेंडर ने भेजा था किस काम के लिए कि आप जाइए और जो पर्शियन गल्फ और जो इंडस रिवर है उसके बीच में जितना भी कोस्टल एरिया है आप जाइए और उसको डिस्कवर कीजिए, यानी कि खोजिए, ताकि हमें नए नए अवसर प्राप्त हों इंडिया तक पहुंचने के लिए, और हम देखें कि हमें आगे क्या करना चाहिए। तो और बहुत सारी चीज़ें खोजने के लिए अलेक्जेंडर ने इनको भेजा था। लेकिन ऐसा कहते हैं कि जो इनकी ओरिजिनल बुक थी जो इन्होंने लिखी थी वो गायब हो गई थी, यानी कि गुम हो गई थी। और फिर जो, लेकिन ये तब तो लेके चले गए थे, और तब इनकी किताबें पढ़ के बहुत सारे राइटर्स ने अपनी किताबों में भी लिखा, तो इसलिए हमें उनसे कुछ सोर्सेज पता चलते हैं। लेकिन बाद में क्या था, इनकी बुक गुम हो गई तो हमें ओरिजिनल सोर्स नहीं मिला। लेकिन ये सब चीज़ें हमें किससे पता चलती है, हमें जो कोटेड पैसेजेस लिखे थे ओरिजिनल बुक में से किसने, स्ट्रैबो और अरेयन ने, हमें उनसे पता चलता है। देन नेक्स्ट इट इज़ वन सिक्राइटस। देखिए कौन था, ये पायलट था नेवल फ्लीट का, अलेक्जेंडर द ग्रेट का। और क्या था, और इन्होंने नियरकस के साथ ही एक्सपेडिशन किया था और इंडिया के बारे में एक किताब लिखी थी। और ये जो था वन सिक्राइटस, इन्होंने ही बायोग्राफी लिखी थी किसके बारे में, अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में। दैन इट इज़ एरिस्टोबुलस जो था वो एक जोग्राफर था, और अलेक्जेंडर ने क्या कहा था, उसको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी थी कि आप जाइए और इंडिया के बारे में पता करके आइए। और इन्होंने एक किताब लिखी थी, कौन सी, द हिस्ट्री ऑफ वॉर, और उसमें इसने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, जिसे बाद में और ग्रीक राइटर्स ने पढ़ा और अपने किताबों के अंदर देख के लिखा। उसके बाद कुछ ग्रीक राइटर्स का नाम आता है जो कि पोस्ट एलेक्जेंड्रियन टाइम के हैं, जैसे कि मेगास्थनीज के बारे में तो आप जानते भी होंगे, डिमाइकस, डायोनाइसिस और पेट्रोकल्स। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। ये देखिए मेगास्थनीज के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे कि ये एक ग्रीक एम्बेसडर थे जिसे भेजा था सेलुलस निकेटर ने। और क्या था, इन्हें भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, जो कि एक मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर थे, आपको पता है। लेकिन वहाँ पे ये 6 साल तक रहे और इन्होंने एक अपनी बुक भी लिखी, बुक का नाम था इंडिका। जो ओरिजिनल बुक थी वो लॉस्ट हो गई किन्हीं ना किन्हीं वजहों से, और उसके गुम होने के बाद उन्हीं की बुक जो किसी ने पढ़ी होगी, जैसे कि डियोडोरस ने पढ़ी, स्ट्रैबो ने पढ़ी, प्लिनी ने पढ़ी, जस्टिन ने पढ़ी, और फिर उस किताब को पढ़ के जो खुद की बुक लिखी, उनके सोर्सेज से हमें इस बुक के बारे में पता चलता है कि जो मेगास्थनीज था वो इंडिया में आया था, 6 महीने तक चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में रहा था और बुक लिखी थी। देखिए ओरिजिनल बुक तो गुम हो गई, लेकिन जो ओरिजिनल बुक से जो एसेज वगैरह या जो पैसेजेस लिए गए हैं, आज जो हमें सोर्सेज मिलते हैं उनसे हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, सबसे पहले तो है द जोग्राफिकल फीचर ऑफ इंडिया, कि जो इंडिया था उसका जोग्राफिकल फीचर कैसा था, कि मतलब नॉर्थ में हिमालयन माउंटेन्स थे, साउथ में कोस्टल एरिया था, ईस्ट में क्या था, वेस्ट में क्या था, थार डेजर्ट,
एंड ऑल दिस इज़ नोन एज जोग्राफिकल फीचर्स। तो उनके बारे में हमें पता चलता है। सेकंड की फर्टिलिटी कैसी थी कंट्री की। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में द ग्रेट प्लेन्स ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र जो है वो कितने फर्टाइल है, तो उनके बारे में भी हमें पता चलता है। उसके बाद पाटलिपुत्र के बारे में पता चलता है कि पाटलिपुत्र जो थी वो कैपिटल थी किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य की। और ये भी पता चलता है कि उस टाइम पे कोई भी स्लेवरी सिस्टम नहीं था इंडिया में। और 7 कास्ट के बारे में पता चलता है कि इंडियंस की जो थी वो उस टाइम पे 7 कास्ट में जो थे पीपल डिवाइडेड थे, और चोर लुटेरे नहीं होते थे उस टाइम पे। और इंडियन फिलोसफर्स के बारे में पता चलता है। देन हमें बहुत सारे, यानी कि मेगास्थनीज की ओरिजिनल बुक गुम होने के बाद बाकी सारे राइटर्स ने जो कुछ भी लिखा था, हमें उनसे इंडियन हिस्ट्री के या फिर इंडिया के बारे में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पता चलता है। देखिए, लेकिन एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सारी बातें सच नहीं थी, क्योंकि जैसे कि हमने बताया कि कोई, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक बात होती है, हम किसी को बताते हैं और वो सामने वाला उसे बताता है, फिर कोई और उसे बताता है, तो हम 2-3 बातें खुद से ऐड कर देते हैं मिर्च मसाला लगा के। लोग जो होते हैं वो करते हैं ऐसा, आपको पता होगा। तो इस तरीके से जो बात होती है वो बढ़ चढ़ जाती है। तो इसीलिए हम उसको एकदम, जो मेगास्थनीज के जो सोर्सेज थे या जो इंडिका बुक के सोर्सेज थे, हम उसे एकदम सच नहीं मान सकते। थोड़ा बहुत उसमें क्योंकि एडिशंस हुई हैं जो राइटर्स ने खुद से मिर्च मसाला लगा के ऐड कर दी। क्योंकि और इंडिका जो बुक थी वो फर्स्ट बुक थी एंशंट यूरोप, यानी कि जो एंशंट यूरोप को जब पता चला था इंडिया के बारे में। और जो मेगास्थनीज था वो फर्स्ट एम्बेसडर था जिसको इंडियन हिस्ट्री, यानी कि इंडियन हिस्ट्री तो वो हो गई ना जो हमें इंडियन सोर्सेज से पता चलता है कि बाहर देश से कौन आया था हमारे देश में। तो मेगास्थनीज के बारे में भी इंडियन सोर्सेज में लिखा हुआ है। देन डिमाइकस, देखिए जो डिमाइकस था वो ग्रीक एम्बेसडर था जिसको भेजा था एंटियोकस वन ने, जो कि सीरिया का रूलर था। किसके कोर्ट में भेजा था, बिंदुसार के कोर्ट में भेजा था, सेकेंड मौर्यन रूलर, जैसे कि आपको पता ही है। और जो इनकी ओरिजिनल बुक थी इनकी भी गुम हो गई थी। और जो लेटर जो राइटर्स थे उन्होंने अपनी बुक्स प्रिजर्व करके रखी, क्योंकि जो उन्होंने ओरिजिनल बुक से जो भी मैटर उठाया था अपने बुक में लिखा, वो बुक से हमें पता चलता है कि जो डिमाइकस था ग्रीक एम्बेसडर इंडिया में आया था। देन इट इज़ डायनाइसोस जो कि ग्रीक एम्बेसडर था ये भी, और ये फिलाडेल्फस से आया, फिलाडेल्फस ने भेजा था, जिसे हम टोलमी सेकंड भी कहते हैं। और ये कहाँ का रूलर था, इजिप्ट का रूलर था। देखिए ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन मेन हमें याद करने हैं, जैसे कि आपको पता है कि मेगास्थनीज इम्पॉर्टेंट है, और बाकी जो इम्पॉर्टेंट है हमें सिर्फ वो याद रखने हैं, बाकी सारे हमें याद नहीं रखने हैं। और ज़्यादातर तो हमें सिर्फ नेम आएगा कि कौन इंडिया में आया था और उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी या कौन से राजा ने भेजा था उसको। बाकी ज़्यादातर हमें इसमें इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट याद नहीं रखना है। देन इट इज़ पेट्रोकल्स जो कि एक ग्रीक गवर्नर था, जो कहाँ पे था, ग्रीक गवर्नर कहाँ का था, कैस्पियन सी से लेके जो इंडस रिवर के बीच में जितना भी एरिया है वहाँ का था। और इन्होंने भी अपने इंडिया के बारे में और बाकी सारी कंट्रीज़ के बारे में बुक लिखी थी जिनसे हमें थोड़ा बहुत पता चल जाता है। इसी तरीके से टाइमोस्थेन जो था वो नेवल एडमायरल था, किसका, टोलमी सेकंड का। और जो एलियन था, एलियन वो ग्रीक हिस्टोरियन था, और इनकी बुक का नाम था द अ कलेक्शन ऑफ मिसकेलेनस हिस्ट्री, जो किसके बारे में लिखी थी, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, जो कि इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है, जिसके अंदर आता है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इन सब के बारे में लिखा था। देन इट इज़ डियोडोरस जो था वो भी ग्रीक हिस्टोरियन था, और इनको ये किस लिए जाना जाता था, ही इज़ ऑल्सो नॉन फॉर बिब्लियोथिका हिस्टोरिका, जो कि इनकी बुक थी, इनके बारे में जाना जाता है इन्हें। और ये इनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है किससे, मेगास्थनीज से। यानी कि मेगास्थनीज ने जो अपनी बुक लिखी थी इंडिका,
उनसे इन्होंने काफ़ी सारा मैटर उठाया है और अपनी बुक में लिखा है। देन स्ट्रैबो भी एक ग्रीक हिस्टोरियन था और जोग्राफर भी था, और इन्होंने अपनी बुक लिखी थी जोग्राफिया, जो कि इम्पॉर्टेंट प्लेस है किसमें, हिस्ट्री में। लेकिन लिखा किसके बारे में था, जोग्राफिकल कंडीशंस के बारे में लिखा था कि इंडिया की सोशल, रिलीजियस और जोग्राफिकल कंडीशंस कैसी हैं। और क्या लिखा था, इन्होंने लिखा था कि जो सेलुलस निकोटर है वो, और सेंड्रोकोटस जिसका नाम बताया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के ने बाद में जब अपना रिलीजन था चेंज कर लिया था, तो उन्होंने अपना नाम लिखा था सेंड्रोकोटस। तो ऐसे बताया जाता है कि उनकी बुक में लिखा गया है, बताया गया है कि रिलेशनशिप सेलुलस निकोटर के और सेंड्रोकोटस यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में कैसे थे। और उस क्या बताया गया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो फीमेल बॉडीगार्ड्स थी, विश कन्याएं, पढ़ा है ना हमने बहुत बार कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उनकी बहुत सारी स्पाइस रखते थे वो अपने पास, अपने राज्य में छोड़ देते थे ताकि उन्हें पता चले कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, जो कि बहुत सारे विश कन्याएं थी। उनके बारे में भी इन्होंने लिखा है अपनी बुक में। देन प्लूटार्च, देखिए जो प्लूटार्च था, इन्होंने भी इनकी बुक क्या, इनके बुक के अंदर क्या लिखा गया है, इनकी बुक के अंदर भी अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में लिखा गया है और जनरल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। और क्या लिखा है कि जो एंड्रोकोटस था वो यंग था जब, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, देखिए अलग अलग नाम हैं इसलिए हम कंफर्म अभी नहीं कह सकते क्योंकि कंट्रोवर्शियल थिंग्स है और ये आती भी नहीं है एग्ज़ाम में। तो सेंड्रोकोटस था या फिर एंड्रोकोटस था ये हमें नहीं पता है। तो इसमें लिखा गया है कि जो एंड्रोकोटस यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य थे वो कब मिले थे किससे, अलेक्जेंडर द ग्रेट से, कब, बचपन में। देन देखिए कोई एनोमियस राइटर है यानी कि उनका नाम मेंशन नहीं है उस बुक पे, और बुक कौन सी है, पेरिप्लस ऑफ द एरेबियन सी। उसमें लिखा गया है कि सेलिंग अराउंड द रेड सी। देखिए कोई राइटर है जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है लेकिन एक्सप्लेन किया है क्या, कि इन्होंने, ये जो राइटर है, इन्होंने यात्रा की कहाँ पे, रेड सी में, इंडियन कोस्ट पे और बहुत सारी जगह उन्होंने समुद्र में यात्रा की और पता लगाया, लिखा क्या कि इंडिया में जितने भी कोस्ट है वहाँ पे कितने सारे पोर्ट हैं, यानी कि कितने बंदरगाह हैं, हार्बर है, और बाकी सारी चीज़ों के बारे में, और भी बहुत सारी एंशियंट एक्टिविटीज़ कैसी होती थी। और थोड़ा बहुत जो कि एक गाइड प्रोवाइड करता है सी ट्रेड के बारे में, कि अगर हमें समुद्र के द्वारा व्यापार करना होता है, अ गाइड ऑफ सी ट्रेड, यानी कि मदद करती है ये किताब किस लिए, कि अगर किसी देश को समुद्र के थ्रू व्यापार करना हो तो वो किस तरीके से कर सकता है। और उन्होंने क्या बताया है कि जो मॉनसून विंड्स आती हैं वो क्या करती हैं, शॉर्टन कर देती हैं ट्रिप को। अगर किसी को रेड सी से लेके इंडिया तक जाना हो या इंडिया से लेके रेड सी तक जाना हो तो वो मदद करती हैं। क्यों, क्योंकि अगर जो विंड होगी वो जो बोट जा रही है उसी के डायरेक्शन में चलेगी, यानी कि साथ देती हुई चलेगी, तो हमें ज़्यादा ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि हवा आ रही है उसी डायरेक्शन में चल रही है जिस डायरेक्शन में आप दौड़ रही हैं, तो आपको थोड़ा धीरे दौड़ना पड़ता है और आपको इतना एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ता। तो उसी तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जो मॉनसून विंड्स होती हैं वो कैसे हेल्प करती हैं। और क्या था इनकी बुक में, पेरिप्लस ऑफ द इरेबियन सी में, इनमें इन्होंने डिस्क्रिप्शन बताया है ट्रेड के बारे में, डिस्क्रिप्शन दिया है ट्रेड किसके बीच में, रोमन एम्पायर और साउदर्न इंडिया के बारे में, जो कि फर्स्ट सेंचुरी एडी में कैसे होता था। तो हमें पता चलता है कि जो साउथ इंडिया था वहाँ पे और रोमन एम्पायर से हम बहुत पहले भी ट्रेड करते थे। देन जो नेक्स्ट राइटर है वो है अरेयन, जो कि एक ग्रीक हिस्टोरियन था और इन्होंने भी अपनी दो बुक लिखी हैं, फर्स्ट इज़ इंडिका एंड सेकंड इज़ एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर, यानी कि
जिसको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें तो बोलते हैं हिस्ट्री ऑफ अलेक्जेंडर कैंपेन्स, यानी कि अलेक्जेंडर ने कितने आक्रमण कहाँ पे कैंपेन किया था, कहाँ पे गए थे, कौन से देश पे क्या किया था, ये सब कुछ बारे में वो किताबें बताती हैं। उसके बाद आर्यन के जो अकाउंट है हम इन्हें कह सकते हैं कि ये मोस्ट रिलायबल अकाउंट है, यानी कि काफ़ी हद तक बातें सच लिखी हुई हैं और ऑथेंटिक अकाउंट है। ग्रीक राइटर्स जो कि इंडिया के बारे में सोचते थे, और उन्हीं के अकाउंट में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या मेंशन किया गया है, एंड्रोकोटस नाम से मेंशन किया गया है। देन जो हमारे लास्ट राइटर बच गए वो है कॉस्मोस या फिर कॉस्मोस इंडिकोप्लस्टस, जो कि एक ग्रीक मर्चेंट थे, व्यापारी थे, जो कि बाद में क्या हो गए, एक बुद्धिस्ट मोंक में कन्वर्ट हो गए। वो भी यात्रा करके आए थे, कहाँ से, मेडिटेरियन सी से जो कि यूरोप में है, रेड सी से, पर्शियन गल्फ से होते हुए श्रीलंका, देन इंडिया में आए थे वो। और उन्होंने किस किस के बारे में लिखा है, उन्होंने लिखा है क्रिश्चियन टोपोग्राफी के बारे में ऑफ द यूनिवर्स विच कंटेन्स वैल्यूबल, यानी कि जिसमें इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो इंडिया और श्रीलंका के बारे में। देखिए क्रिश्चियन टोपोग्राफी वो एक डिफरेंट थिंग है, जो कि क्रिश्चियन सोचते थे यूनिवर्स कैसा है कैसा नहीं है वो सब चीज़ें। और टोपोग्राफी होती है कोई भी लैंड या रिलीफ स्ट्रक्चर, जैसे कि धरती है उसके ऊपर माउंटेन्स है या फिर प्लेट्यूज है, प्लेन्स है, वो होती है टोपोग्राफी। तो क्रिश्चियन यानी कि जो क्रिश्चियंस ने जो टोपोग्राफी बताई यूनिवर्स के बारे में, उसके बारे में भी इन्होंने लिखा है। और क्या लिखा है, इन्होंने बताया है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में ट्रेड होता था वो कैसा होता था, और बाकी कंट्रीज़ के साथ में कैसा होता था जो कि वेस्टर्न सी कोस्ट पे हैं फ़िलहाल, यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं इंडिया की वेस्टर्न कंट्रीज़ कौन कौन सी है, पाकिस्तान हो गई, अफ़गानिस्तान हो गई, बाकी जो ईरान वगैरह है, या जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं यूरोप में, उन सब के साथ कैसा ट्रेड होता था इंडिया में। तो आशा है कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रोमन राइटर्स के बारे में, जैसे कि प्लिनी था और बाकी सारे जितने भी थे हम उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे लेक्चर को देखते हैं या आपको पसंद आता है तो प्लीज़ देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसे बाकी लोग भी देख सकें, पढ़ सकें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।